जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो रोज़मर्रा की जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब की बार सरकार ने टीजीटी, पीजीटी सब में एक जीके और करंट अफेयर्स का एक नया पार्ट शुरू कर दिया गया है। और यही नहीं, ये जो करंट अफेयर्स है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे ये यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम तक, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसीलिए आपके लिए हम नया सीरीज लेकर आए हैं सुपर 6 नाम से। सुपर 6 इसमें 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे डेली के, रोज़ के 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो आपकी परीक्षा के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये हर 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 से हुई थी। राष्ट्रपति के द्वारा 1986 में इसको मान्यता प्राप्त किया गया था और इसको उपभोक्ताओं के अधिकारों को जागृत करने के लिए, मतलब उपभोक्ताओं को उनके अधिकार क्या हैं उनको बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर 1986 को शुरुआत हुई थी और 24 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक, हम दूसरा शुरू करते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? परियोजना कहाँ पर है? देखिए, परमाणु ऊर्जा मतलब यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा बनती है। यूरेनियम तो भारत में ये ऊर्जा का एक नया रूप है। पहले कोयला था, अब यूरेनियम है। उसके बाद फिर जो कहती वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है। लेकिन यहाँ बात हो रही काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात में, ये देखिए आपका गुजरात में, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। ठीक, भारत में यहाँ पर एक राज्य है गुजरात। गुजरात में यहाँ पर काकरापारा, ठीक है, काकरापारा परियोजना है। अब इसकी स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन हम इसको क्यों बता रहे हैं? इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसकी चौथी एक श्रृंखला शुरू हुई है जो 700 मेगावाट क्षमता की है। अभी तक इसमें 3 थी और चौथी एक श्रृंखला शुरू हुई है जो 700 मेगावाट की है, इसीलिए चर्चा में है। तो काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। आइए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। 2024 गणतंत्र 26 जनवरी, ठीक, के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अक्सर न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे, फिलहाल आपको बता दे रहे हैं अगर नहीं जानते हैं तो। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये दोबारा चुने गए हैं। एक से पहले एक बार रह चुके हैं और दोबारा ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको इसलिए बुलाया गया है कि ये फ्रांस हमारा रक्षा सौदे का एक बहुत बड़ा भागीदार भी है और जो हमारे यहाँ राफेल विमान हैं वो फ्रांस से ही हमने खरीदे हैं। तो अब की बार उनको न्योता भी दिया गया, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो अब की बार गणतंत्र दिवस पर कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रो। ठीक, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहते हैं। और फ्रांस एक परमाणु संपन्न देश भी है और नाटो का एक सदस्य भी है। तो हम चौथे क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। ये सविता पुनिया किस खेल संबंधित है? सविता पुनिया, तो सविता पुनिया ये हॉकी खेल संबंधित हैं। हॉकी, ये गोलकीपर हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIS द्वारा इनको बेस्ट, मतलब गोलकीपर या बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। और ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार चुनी गई हैं। अगर पुरुष की बात की जाए तो हार्दिक सिंह इसमें चुने गए हैं और जो कि एक क्या हैं, वो मिडफील्डर हैं हॉकी के, हार्दिक सिंह। तो यहाँ पर हम महिलाओं में सविता पुनिया और पुरुष में हार्दिक सिंह, और ये गोलकीपर हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने इनको तीसरी बार चुना है। चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन,
किस देश के सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल सुनहला उल्लू इसका अर्थ ही लगता है, लेकिन गोल्डन आउल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो किस देश सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो गोल्डन आउल ये भारत के सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल के एक सम्मान से नवाजा गया है। और इसको नवाजा किसने है? ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इस भारत के सशस्त्र बलों को इस पद से इस विभूषित किया है, गोल्डन आउल के पद से। अब छठवां क्वेश्चन आते हैं। छठवां, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है सुपर 6 क्वेश्चन हम देंगे आपको, टॉप 6 क्वेश्चन देंगे जो परीक्षा के पर्पज से बहुत उपयोगी हैं और परीक्षा में जरूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। और हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसको टेस्ट में हराया? भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किसको टेस्ट से हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। पुरुष तो हार गई वो विश्व कप में, ठीक, फाइनल में, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया मतलब कि महिला क्रिकेट टीम ने हमारी जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हरा दिया। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? टेस्ट में हराया, टेस्ट आम बात है, क्योंकि 1977 से हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट खेल रहे हैं और आज तक हम जीते नहीं हैं। आज पहली बार हम ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं। और कहाँ पर? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच हुई हैं स्नेह राणा जी हुई हैं और ये एक बॉलर थी।